नमस्ते बच्चों, होमवर्क देख लीजिए। आज पानी में चंदा और चांद पर आदमी, कि हमारे देश में ही नहीं संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में अनेक कहानियां गढ़ी हैं। कि संसार में जितनी भी जातियां पाई गई हैं, उन्होंने मनुष्य के चंद्रमा पर पहुंचने से पहले ही चंद्रमा के विषय में विभिन्न कल्पनाएं की, और कोई भी ऐसी जाति नहीं रही जिसने उस पर कहानी या कविता न लिखी हो। कि चंद्रमा पर पहुंचने से पहले ही मनुष्यों ने अपनी कल्पना के द्वारा उसे कलम के द्वारा कॉपी में उतारा, अर्थात कुछ ने अपने मुख द्वारा बच्चों से बताया और कुछ ने कलम के द्वारा कॉपी किताबों पर उतारा। किसी ने उसे रजनीकांत माना तो किसी ने उसे रात की देवी कहकर उतारा। तरह किसी ने उसे निशा देवी के रूप में, निशा देवी के पति के रूप में चित्रित किया, तो किसी ने उसे रात की देवी का नाम दिया। किसी विहरिणी ने उसे अपना दूध बनाया, तो किसी ने उसके पीलेपन से क्षुब्ध होकर उसे बूढ़ा और बीमार ही समझ लिया। तरह है किसी ने उसे अपना, किसी व्याकुल नायिका ने उसे अपना दूध बना लिया और अपना संदेश जो है नायक को पहुंचाया, तो किसी ने उसे अपना पीताब चेहरा भला नहीं लगा, उसका पीताब चेहरा जो था वह भला नहीं लगा, पीला चेहरा जो था भला नहीं लगा, और उसे बूढ़ा और बीमार की उपाधि दे दी। बालक श्री राम चंद्रमा को खिलौना समझकर उसके लिए मचलते हैं, तो सूर्य के श्री कृष्ण भी उसके लिए हट करते हैं। श्री रामचंद्र जी का जब बचपन में बच्चे थे तब उन्होंने भी अपनी माँ से खिलौना, चंद्रमा का खिलौना लाने के लिए कहा था कि मुझे चंद्रमा लाकर दे दो। तो तरह हैं सूरदास जी ने, जिन्होंने श्री कृष्ण के बारे में वर्णन किया है, उन्होंने भी, श्री कृष्ण ने भी बचपन में हट की थी कि मुझे भी चंद्रमा लाकर दो। तो तरह हैं कि राम और श्याम, राम और श्री कृष्ण दोनों ही बचपन में अपनी माँ से इस चंद्रमा रूपी खिलौने के लिए मचल रहे थे। बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था कि चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा देना। कि जब बच्चे इस चीज़ के लिए मचलते हैं तो ऐसी चीज़ जब संभव नहीं होती है, तो उनकी माँ ने क्या किया, एक थाली दी और उस थाली में पानी भर दिया और उस थाली को बाहर रख दिया, जिससे चंद्रमा की छाया उस थाली पर पड़ी। तो ये हुआ कि चंद्रमा जो है देखो इस थाली में ही आ गया है। इस तरह से उन्होंने बालकों की जिज्ञासा को शांत किया। लेकिन मानव की प्रगति का चक्र कितना घूम गया है, लेकिन विज्ञान जो है वह कितना आगे बढ़ गया है। इस लंबी विकास यात्रा पर श्रीमती महादेवी वर्मा ने एक ही बात में बांध दिया कि पहले पानी में चंदा को उतारा जाता था और आज चांद पर मानव पहुंच गया है। कि पहले थाली में पानी भरकर उसकी परछाई को बताया जाता था कि ये चंद्रमा है, लेकिन आज स्वयं मनुष्य जो है चंद्रमा पर पहुंच गया है। तो यहाँ गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, मचलते और हट करते बालक को शांत करने के लिए क्या उपाय था कि थाली में पानी भर दिया और पानी में एक चंद्रमा की परछाई तो दिखा दिया। इस प्रकार से उन्हें शांत किया गया। एक मन और देख लीजिए, आज ये लास्ट है, कल से हम नया पढ़ाएंगे आपको। मानव मन सदा से ये अध्यात्म के रहस्य को खोलने और जानने समझने का उत्सुक रहा है। कह रहे हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी जिज्ञासा रही है कि वह विश्व में अनजाने रहस्यों को जानने का सदैव ही उत्साहित रहा है। कि नई नई चीजों को खोजने का उसे हर पल प्रयास रहता था, उत्साह रहता था कि हम किस प्रकार से इस चीज को जाने, जहां तक वह नहीं पहुंच सकता वहां वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुंचा। कि उसने उस चीज की, कि जब चंद्रमा पर पहले नहीं साधन थे, नहीं जा पाता था, तो उसने कल्पना
की कि हम कैसे वहां पर जाएं। कि जो क्षेत्र उसकी पहुंच से बाहर था वहां पर भी वह अपनी कल्पनाओं के द्वारा वहां पर पहुंच जाता है। कल्पना के पंखों पर उड़ते हुए उसने अनजाने लोगों की सैर की। अर्थात बहुत लोग स्वर्ग की कल्पना करते हैं कि हम स्वर्ग में पहुंच जाएं। स्वर्ग भी यही है, कल्पना करो तो वहां भी पहुंच जाए, कल्पना करो तो इसी पृथ्वी पर फिर से लौट आए। उसकी अनपढ़, अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुंचाने में प्रेरणा सत्य का काम करती हैं। कि मनुष्य यदि दृढ़ संकल्प अपने मन में कर ले या जिस कल्पना को उसने देखा है उस कल्पना को सच बनाने का यदि प्रयास कर ले तो वह वास्तव में उस चीज़ को पूरा कर सकता है। उन पर विश्वास भी किया जा सकता था कि किंतु गाथाओं की कल्पना ने मनुष्य को सत्य के समीप पहुंचने जाने की शक्ति प्रदान कर दी थी। यदि मनुष्य दृढ़ संकल्प कर ले कि हम इस कल्पना को जरूर पूरा करेंगे तो वह कल्पना पूरी होकर रहती है। वह इसी के सहारे अन्य रहस्यों पर पर्दा उठाता गया और इस प्रकार जिज्ञासा की प्रेरणा से सत्य की खोज संभव हो सकी है। अंतरिक्ष युद्ध का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था, जब सोवियत रूस ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने की गौरव यूरी गागारिन को प्राप्त हुआ था। सबसे पहले एक यान छोड़ा गया था, है जो कि 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। उसके बाद जो थे अंतरिक्ष यात्री गया था जिसका नाम था यूरी गागारिन। उसके बाद फिर अंतरिक्ष के आरंभ के ठीक 11 वर्ष 9 माह 17 दिन बाद चंद्र तल पर मानव उतर गया था। कि 11 इतना समय लगा था उसको वहां पर जाने में। तो यहाँ पर एकांतिकता की व्याख्या मनुष्य को सत्य के निकट पहुंचाने में कौन सी शक्ति काम रही है। कल्पना की शक्ति। मनुष्य को सत्य के निकट पहुंचाने में कौन सी शक्ति काम करती रही है? कल्पना की शक्ति। अथवा अंतरिक्ष का आरंभ कब हुआ? 4 अक्टूबर 1997 को। और प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का श्रेय किस व्यक्ति को हुआ? यूरी गागारिन को। मनुष्य जहां तक नहीं पहुंच सकता था वहां पहुंचने के लिए उसने क्या किया? कल्पना का सहारा लिया और उस कल्पना को सत्य बनाया और वह वहां तक पहुंचने के लिए उत्साहित रहा। मानव मन किसके लिए उत्सुक रहता था? कि मानव मन हमेशा कल्पना के लिए उत्सुक रहता था और उसको सच करने का उसने दृढ़ संकल्प लिया। इतना ही होमवर्क है आज। कल से हम आपको संस्कृत का लेसन शुरू करेंगे, फिर से पढ़ाएंगे आपको।